हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 48 रुपीज़ तक पहुंचा अभी। और पिछले कुछ समय से लास्ट सितंबर से एक तरह से तेजी बनी हुई है। सारे पीएसयूज बैंक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं और एसबीआई को छोड़कर एसबीआई देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और जो कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, पीएनबी है, इनमें ज़्यादा तेजी नहीं आई थी। अक्टूबर के महीने में ये सारे पीएसयूज ऊपर की तरफ हैं और दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि पीएनबी और कैनरा बैंक और इंडियन बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो तेजी की संभावना रहेगी। कारण ये रहता है कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़िया आता है, तो स्टॉक प्राइस में एक जंप आता है दोस्तों। और उसके बाद देखा जाता है कि रिजल्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसी के अनुसार फिर स्टॉक ट्रेड करें। पीएसयूज बैंकों की बात करेंगे तो एक तरह से अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले कुछ समय से। अब पिछले 2 महीने के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक्स में जितने भी पीएसयूज बैंक है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और खास तौर से देखिए ये यूनियन बैंक का जो स्टॉक है अच्छा खासा तेज हुआ है अक्टूबर के महीने में। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 2 नवंबर को आ रहा है, 2 नवंबर 2021 को आएगा। तो स्टॉक प्राइस देखिए ऊपर की तरफ ही है और यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। और जिन्होंने देखिए अभी कुछ समय पहले ये लोअर लेवल पे था, तब भी एक वीडियो के द्वारा बताया था कि स्टॉक में तेजी की संभावना रहेगी और लगभग 48 से 50 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। तो 50 रुपीज तक गया ये। इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है 48 रुपये 50 पैसा है दोस्तों। देखिए यूनियन बैंक का गिरने का कारण ये रहा है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ज्यादा हुए थे और एक तरह से जो मर्जर भी हुआ था उसके वजह से भी प्रेशर था। तो आगे आने वाले दिनों में जो बैड लोन्स हैं वो बैड बैंक को दिए जाएंगे। एक पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स या निवेशक ये भी सोच रहे हैं कि वो लोन्स खत्म हो जाएंगे। जो बैड लोन्स जो है बैड बैंक को दिए जाएंगे तो बैड बैंक के द्वारा वसूली होगी। अब जो कम अमाउंट के होंगे वो तो एक तरह से वसूल हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े अमाउंट्स हैं तो उनमें एक तरह से एसेट बेचे जाएंगे या फिर उनके शेयर्स हैं उनमें एक तरह से हिस्सेदारी ली जा सकती है। तो इस तरह से बैड बैंक का काम रहेगा। बट ये है कि जो पीएसयूज बैंकों का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए एक तरह से बड़ा है, तो एक तरह से देखिए अगर बैड लोन्स जो पुराने हैं वो अगर बैड बैंक को देते हैं, जो नए लोन्स दे रहे हैं, तो अगर बैड लोन्स नहीं होते तो स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। और दिवाली से पहले एक तरह से रिजल्ट आ रहा है, तो दिवाली में हो सकता है एक बड़ा जंप करता हुआ दिखे यूनियन बैंक। आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों ये यूनियन बैंक का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए स्टॉक प्राइस अभी आज जो कारोबार कर रहा है 48 रुपया 35 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। और अक्टूबर के महीने में एक अच्छी तेजी आई है। जिन्होंने कम समय के लिए एक तरह से ट्रेड करते हैं तो अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस अपना लगा लेना चाहिए। देखिए जैसे कि इसका अभी 48 रुपये 50 पैसे के आसपास है तो 47 के आसपास, और नहीं तो ये जो हाई बनाया था इससे पहले आपको याद होगा 19/2/2021 को ये ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद एक तरह से ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। तो अब तेजी में है तो वेट करना चाहिए। स्टॉक देखिए 51 रुपये 70 पैसे को ब्रेक करता है तो मान के चलिए वहां से लगभग 5 से 6 रुपया ऊपर की तरफ दिखेगा। देखिए इसका जो प्राइस था 51 रुपये का जो प्राइस था ये था 17/1/2020 को था दोस्तों। तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हमें स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लगभग 56 से 57 तक जाता हुआ दिखेगा। और ऊपर की तरफ अगर 55 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा, मान के चलिए 60 रुपये को ब्रेक करते हुए लगभग 64 से 65 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास समय है अभी भी होल्ड करना चाहिए। बट ये है कि निफ्टी बैंक में जो तेजी आई, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये स्टॉक बाउंस बैक भी करता हुआ दिखेगा। और जो ट्रैप हुए हैं 2020 में या 2019 में जो ट्रैप हुए हैं, होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट 3 से 6 महीना 1 साल और देंगे तो यूनियन बैंक अच्छा करता हुआ दिखेगा। खास तौर से ये पीएसयूज बैंक नहीं चले हैं, जो यूनियन बैंक हो गया और पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक देखिए 200 के ऊपर पहुंच गया। कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश 190 से 200 का उसका एक तरह से टारगेट था, तो वो स्टॉक देखिए 200 तक पहुंच गया। तो इसी तरह से ये स्टॉक भी दोस्तों एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ दिखेगा, बट समय चाहिए उसके लिए। अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें देखिए एक तरह से स्टॉप लॉस ही लगाना चाहिए। जैसे कि 48 रुपये 35 पैसे के आसपास है, 50 के आसपास कारोबार कर रहा है तो लगभग 47 या जो ये हाई बनाया था इसने लगभग 45 या 46 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि प्रॉफिट ना जाए। और
इसके नीचे अगर स्लिप होगा तो थोड़ी बहुत इसमें गिरावट होगी। और जो लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूनियन बैंक को देखना चाहिए। चार्ट में दोस्तों एक तरह से फिर जब ये 60 रुपए के ऊपर अगर कारोबार करेगा आने वाले समय में, बहुत सारे फिर बायर्स इसको लेना भी चाहेंगे। और जैसे कि Q2 का रिजल्ट आ रहा है, अगर उसमें प्रॉफिट बढ़िया आता है, ग्रॉस एनपीएस थोड़े से कम होते हैं, तो ये स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि सुधार होने से पहले स्टॉक्स में तेजी आने की संभावना रहती है। फिलहाल स्टॉक में अभी भी बने रहना चाहिए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनको भी एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में एक अच्छी तेजी आई है। और जिनके पास समय है तो उनको होल्ड करना चाहिए दोस्तों। और दूसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है 2 नवंबर 2021 को, और उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है, अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।